हाँ तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बायोलॉजी से के स्टूडेंट हो या नहीं हो तो भी आपको आज ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तब तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपकी इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है बल्कि उनको भी इसकी ज़रूरत होनी, बल्कि ये जानना जरूरी होता है कि ये क्या होता है। तो देखो ऐसा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि असंगतता। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसे बहुत बड़ा नाम है याद करना पड़ेगा, पर क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोमा फिटेलिस है। क्या बोलते हैं इसी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को, क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रोब्लास्टोमा फिटेलिस, समझ में। और इसी का दूसरा नाम क्या है, HDN यानी कि हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का अर्थ होता है जो बेबीज पैदा होते हैं ना, न्यूबॉर्न, जो इन्फांट्स होते हैं, जो मतलब कि जैसे जिनका अभी अभी जन्म हुआ ही है, उनके अंदर ये रोग देखा जाता है। अब उनके अंदर ये रोग कैसे प्रकार से होता है तो देखो अभी आपको समझाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज डेट इधर आओ, देखो गाइस, अगर पिता क्या हो RH पॉजिटिव हो, ये कंडीशन है, ये रोग तभी होगा जब मैं बता रहा हूं, समझे। अगर पिता क्या हो, RH पॉजिटिव हो, और माता क्या हो, RH नेगेटिव हो। पिता क्या हो, RH पॉजिटिव होना चाहिए, और माता क्या होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए। यानी कि पिता के अंदर RH एंटीजन है और माता के अंदर RH एंटीजन नहीं है। और अगर इनकी पहली संतान क्या हो जाती है, RH पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आ गया कि पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव, और इनकी पहली संतान हुई वो भी कैसी हुई, RH पॉजिटिव हुई। समझ में आया, RH पॉजिटिव हो गई, समझ में आ गया। अब देखो गाइस, आप सब जानते हो कि जो बेबी रहता है और जो माता होती है उनका जो ब्लड होता है वो कॉन्टेक्ट में रहता है, यानी कि बेबी का ब्लड और जो माता होती है उसका ब्लड अलग अलग रहता है। उनको सेपरेट करके कौन रखता है, प्लेसेंटा अलग अलग करके रखता है। तो देखो गाइस, माता और बच्चे का अलग अलग रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, संपर्क में नहीं रहता है। समझ में, किसके द्वारा, वो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, अलग अलग रहता है। लेकिन जब पहले बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी कि जब पहले बच्चे का क्या हो गया, जन्म हो गया, यानी कि प्रसव हो गया। समझ में आएगा, जब पहले बच्चे का क्या हुआ, प्रसव हुआ, तो अपरा क्या होगा, प्लेसेंटा क्या होगा, फटेगा। प्लेसेंटा फटेगा तो बच्चे का जो ब्लड होता है वो माता के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, यानी कि बच्चे के ब्लड के अंदर क्या, RH एंटीजन है। समझ में आ गया, बच्चे के ब्लड के अंदर क्या, RH एंटीजन है। तो इस RH एंटीजन के खिलाफ जो माता का जो ब्लड था वो क्या बना देगा, एंटी RH बॉडीज बना देगा। समझ में क्या बना देगा, एंटी RH बॉडीज बना देगा, यानी कि क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। समझ में आ गया। लेकिन देखो गाइस, जब पहले बच्चे का जन्म होगा, प्रसव होगा, तो ये तो कैसे आ जाएगा, नॉर्मल। समझ में आ गया, यानी कि जब पहला बच्चा होगा और जो प्लेसेंटा फटेगा तो फिर बच्चे का जो ब्लड है वो माता के कांटेक्ट में आएगा। समझ में, और फिर ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तब कहीं जाके क्या होगा, जो माता होगा उसका जो ब्लड होगा वो एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन तब तक बनाएगा ना, तब तक तो इस बच्चे का जन्म हो चुका होगा, और तालियां बज जाएगी, खुशियां मनेगी, मिठाइयां बटेगी। पहला बच्चा जो होगा वो नॉर्मल होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सपोज डेट अगर इनकी दूसरी संतान भी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए। इफ अगर दूसरी संतान में क्या हो जाती है, इनकी RH पॉजिटिव हो जाती है, तो ये एंटी RH बॉडीज तो ये तो पहले से बनी हुई थी, अब तो बनने की जरूरत है नहीं। तो ये एंटी RH बॉडीज क्या करेगी, इसके RBC को नष्ट कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, अरक्तता हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, जिस वजह से क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न,
यानी कि इसमें क्या होती है, आरबीसी को नष्ट कर देती है। ये जो एंटी आरएच बॉडीज बनी एंटीजन के खिलाफ, यहाँ पर एंटीजन पाया। एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे एंटीजन को देखते उसको मार देती है। एंटीबॉडी का काम है क्या होता है, एंटीजन को मार देना। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज बन चुकी थी माता के अंदर पहले जब बच्चे का जन्म हुआ था उस वक्त बन चुकी थी, लेकिन जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ आरएच पॉजिटिव का समझो, तो उसके अंदर एंटीजन देखा तो उसे नष्ट कर देती है, समझेगा। जिस वजह से जो नेक्स्ट बच्चा पैदा होगा वो या तो बहुत अत्यंत दुर्बल होता है या फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, समझ में आ गया। तो पहली संतान तो क्या होती है, पहली संतान तो नॉर्मल होती है, जबकि अगली संतान क्या हो जाती है, उसको नुकसान पहुंचता है। अब इससे बचने के लिए, इसका भी बचने का भी उपाय है। सपोज जब पहले बच्चे का जन्म होता है ना, जैसे इस पहले संतान का क्या होगा, जन्म होगा, तो इसके 24 से वो 48 से 72 घंटों के अंदर 48 से 72 घंटे के अंदर अगर माता को रेगोन का इंजेक्शन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, माता को रेगोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो ये रेगोन का इंजेक्शन पता किस प्रकार से काम करता है, जो ये एंटी आरएच बॉडीज बनी ना, इनको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी कि इनको काम नहीं करने देता है। यानी एंटी आरएच बॉडीज को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिस वजह से जो अगली संतान होगी ना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। समझ में आ गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने HDN यानी कि हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और इरिथ्रोब्लास्टोमा फिटेलिस को क्या किया था, अपन ने डील किया था। समझ में आया गाइज। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार कीजिए। सो गाइज आज की वीडियो यहीं रखते हैं। सो धन्यवाद।